हेलो स्टूडेंट्स, अब करते हैं मैट्रिक मेजर्स ऑफ लेंथ। ओके, इसमें आपको इस तरीके से टेबल दिया है छोटा सा। ओके, 2 रो वाला। ओके, इसमें क्या दिया है देखो, बीच में मीटर दिया है आपको। ये आपका है बेसिक यूनिट। ओके, या फिर स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, इस बेसिक यूनिट में आप मीटर में, ओके, मीटर का अगर 10 टाइम्स किया है तो क्या आया है डेका मीटर। 100 टाइम्स, अगर मीटर का आप 100 टाइम्स करो तो क्या होता है हेक्टोमीटर। अगर 1000 टाइम्स बड़ा हो, ओके, 1 मीटर से 1000 टाइम बड़ा हो तो होता है किलोमीटर। ओके, वैसे ही इस साइड। ओके, अगर आप राइट साइड जाओ इस साइड तो आता है 10 टाइम्स छोटा। 1 मीटर से अगर 10 टाइम्स छोटा, ओके, तो क्या होगा डेसीमीटर। अगर 1 मीटर से अगर 100 टाइम्स छोटा है कुछ भी तो उसे कहेंगे सेंटीमीटर। और 1000 टाइम छोटा होगा तो क्या होगा मिलीमीटर। ओके, अगर आप राइट साइड जाओगे तो 10 टाइम्स छोटा होता जाएगा। ओके, इससे 10 टाइम्स छोटा हो जाएगा डेसीमीटर, मीटर से हो जाएगा डेसीमीटर, और डेसीमीटर से 10 टाइम्स छोटा हो जाएगा सेंटीमीटर। ओके, इससे 10 टाइम्स छोटा होगा मिलीमीटर। ओके, उनके जैसा इस तरफ। ओके, अगर आप इस तरफ जाओगे, ओके, लेफ्ट साइड, मीटर से लेफ्ट साइड, तो क्या होगा 10 टाइम्स बड़ा होता जाएगा। ओके, इनसे 10 टाइम्स बड़ा हो जाएगा डेकामीटर। ओके, डेकामीटर से 10 टाइम्स बड़ा हो जाएगा हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से 10 टाइम्स बड़ा हो जाएगा किलोमीटर। ओके, लेकिन देखो मीटर से 100 टाइम्स बड़ा हो जाएगा हेक्टोमीटर, और 100 टाइम्स छोटा हो जाएगा सेंटीमीटर। ओके, मीटर से 100 टाइम्स, 1 मीटर से 100 टाइम्स बड़ा होगा किलोमीटर, और 100 टाइम्स छोटा होगा मिलीमीटर। ओके, देखो यहाँ पर आपको ऐसा दिया है 10 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर का 10 टाइम्स। ओके, तो क्या होगा 10 टाइम्स होगा तो क्या होगा डेकामीटर। ओके, 1 डेकामीटर होगा, 1 डेकामीटर। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम DAM भी लिखते हैं। ओके, जैसे किलोमीटर में हम KM लिखते थे, इसमें डेकामीटर में हम DAM लिखेंगे। ओके, 100 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। ओके, 1 मीटर का 100 टाइम्स तो क्या हो जाएगा 1 हेक्टोमीटर हो जाएगा। ओके, तो इसे क्या कहेंगे HM। ओके, शॉर्ट फॉर्म होगा HA। 1000 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। ओके, 1 मीटर का 1000 टाइम तो क्या होगा 1 किलोमीटर। इसे क्या कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में KM। ओके, अगर आपको देखो यहाँ पर क्या है 1/10। ओके, 1/10 ऑफ 1 मीटर तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर। ओके, सिमिलरली 1/100 आपको दिया हो 10 ऑफ 1 मीटर तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ओके, अगर 1 बाय आपको 1000 दिया हो, ओके, 1/1000 ऑफ 1 मीटर कितना हो जाएगा 1/10 ऑफ 1 मीटर तो क्या होता 1 डेसीमीटर। ओके, डेसीमीटर को क्या कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में DA। ओके, 1/100 ऑफ 1 मीटर तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो इसे क्या कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं CA। 1/1000 ऑफ 1 मीटर तो क्या हो जाएगा 1 मिलीमीटर। ओके, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे MM। ओके, तो ये हो गया, यहां तक का हो गया। ओके, अभी एक टेबल बाकी है, अब इसमें आगे करते हैं। देखो यहाँ पर किलोमीटर जो है वो होगा आपका सबसे लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, ये होगा सबसे लार्ज। ओके, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ होगा मिलीमीटर। ओके, अगर आप लार्ज नंबर से स्मॉल यूनिट तक जाओ, ओके, तो होगा 10 टाइम्स लेंथ। ओके, किलोमीटर से 10 टाइम्स, ओके, स्मॉल होगा हेक्टोमीटर। ओके, इनसे 10 टाइम्स छोटा होगा
डेकामीटर, ओके। इनसे 10 टाइम्स छोटा होगा मीटर, इससे 10 टाइम्स लेस देन होगा ये डेसीमीटर, इससे 10 टाइम्स कम होगा सेंटीमीटर, और इससे लास्ट में होगा मिलीमीटर, ओके। अगर आप स्मॉल से लार्ज तरफ आओ तो 10 टाइम्स बड़ा होता जाएगा, ओके। मिलीमीटर से 10 टाइम्स बड़ा हो जाएगा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से 10 टाइम्स बड़ा हो जाएगा डेसीमीटर, ओके। और डेसीमीटर से 10 टाइम्स बड़ा होगा मीटर, फिर डेका, फिर 10 टाइम्स हेक्टा, उनसे 10 टाइम्स बड़ा हो जाएगा सबसे लार्ज यूनिट हो जाएगा किलोमीटर, ओके। इस तरीके से होता है। देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है 10 मिलीमीटर, देखो मिलीमीटर है, ओके। उसको क्या किया 10 टाइम्स बड़ा, तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, आप इसे कह सकते हो, ओके। 10 टाइम्स मिलीमीटर्स, ओके। 1 मिलीमीटर का 10 टाइम्स तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो 10 सेंटीमीटर दिया है, ओके। सेंटीमीटर का 10 टाइम्स मीन्स क्या हो जाएगा 1 डेसीमीटर हो जाएगा, ओके। वैसे ही देखो 10 डेसीमीटर्स, ओके। डेसीमीटर का 10 टाइम्स यानी क्या होगा 1 मीटर हो जाएगा। वैसे 10 मीटर्स, ओके। मीटर का 10 टाइम्स तो क्या हो जाएगा डेकामीटर हो जाएगा, 1 डेकामीटर, ओके। 10 डेकामीटर 10, ओके। डेकामीटर का 10 टाइम्स यानी क्या हो जाएगा हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर। जैसे 10 हेक्टोमीटर, ओके। 10 हेक्टोमीटर क्या हो जाएगा किलोमीटर हो जाएगा, ओके। 1 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका मैट्रिक मेजर ऑफ लेंथ। हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं मैट्रिक मेजर ऑफ मास एंड कैपेसिटी, ओके। हमने इससे पहले मैट्रिक मेजर ऑफ लेंथ देखा है, ओके। उसमें क्या था, उसमें ऐसा ही टेबल दिया था, उसमें बीच में था आपका बेसिक यूनिट, ओके। लेंथ का बेसिक यूनिट क्या था मीटर था। यहाँ पर आपको मास और कैपेसिटी दोनों का दिया है, ओके। मास का बेसिक यूनिट होगा ग्राम होगा, एंड कैपेसिटी का होगा लीटर, ओके। बेसिक यूनिट हो गया है, और ऐसा आप इसे स्टैंडर्ड यूनिट भी कह सकते हो, ओके। बेसिक यूनिट या फिर स्टैंडर्ड यूनिट, ओके। तो उसमें क्या था लेंथ में, बेसिक यूनिट यहाँ पर मीटर था, उससे 10 टाइम्स कोई बड़ा होगा, ओके। उससे 10 टाइम्स लेंथ में जो हायर होगा उसे हम कहेंगे डेकामीटर। अगर 100 टाइम्स हायर होगा तो क्या कहेंगे हेक्टामीटर। सिमिलरली इन दोनों में भी ऐसा है, ओके। 1 ग्राम, ओके। 1 ग्राम और लीटर, इनसे 10 टाइम्स कोई ज्यादा है, ओके। 10 टाइम्स मोर है तो ये हो जाएगा डेकाग्राम, और लीटर से 10 टाइम्स ज्यादा है तो हो जाएगा डेका लीटर, ओके। अगर 100 टाइम्स ज्यादा है, ओके, 100 टाइम्स ज्यादा है तो क्या हो जाएगा हेक्टोग्राम हो जाएगा। मास में, कैपेसिटी में हो जाएगा हेक्टोलीटर। अगर 1000 टाइम्स ज्यादा है 1 ग्राम से या फिर 1 लीटर से, तो मास में हो जाएगा 1000 टाइम्स हायर होगा तो हो जाएगा किलोग्राम, और कैपेसिटी में हो जाएगा किलो लीटर, ओके। अब इस साइड जाते हैं, देखो 1 ग्राम से अगर 10 टाइम्स लेस है, ओके, तो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ओके। तो उसे कहेंगे हम डेसीग्राम। सिमिलरली कैपेसिटी में भी, ओके, लीटर में, लीटर से अगर 10 टाइम्स छोटा है तो हो जाएगा डेसी लीटर, ओके। यहाँ पर देखो अगर 100 टाइम्स छोटा है तो हो जाएगा सेंटीग्राम, ग्राम से, लीटर से हो जाएगा तो हो जाएगा सेंटीलीटर। 1000 टाइम्स छोटा होगा ग्राम से तो हो जाएगा मिलीग्राम, एंड लीटर में हो जाएगा मिलीलीटर, ओके। ये लेंथ के जैसे सिमिलरली है। देखो मास में सबसे बड़ा यूनिट हो जाएगा किलोग्राम, ओके। ये सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा हो जाएगा मिलीग्राम। सिमिलरली कैपेसिटी में भी सबसे बड़ा यूनिट हो जाएगा किलोलीटर, और सबसे छोटा हो जाएगा मिलीलीटर, ओके। अगर आप इसमें लेफ्ट साइड से राइट साइड जाओ, ओके, यहाँ से यहाँ तक, तो ये सारे 10 टाइम्स छोटे हो जाएंगे, ओके। अगर आप किलो से, ओके, किलोग्राम या किलोलीटर से अगर हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करते हो तो इनसे 10 टाइम्स छोटा हो जाएगा ये यूनिट किलोग्राम से, किलोग्राम या फिर किलोलीटर से, ओके। फिर इनसे 10 टाइम्स छोटा हो जाएगा ये डेका वाला, डेका ग्राम और डेका लीटर। इनसे 10 टाइम्स छोटा हो जाएगा ग्राम और लीटर, ओके।
इनसे 10 टाइम्स छोटा हो जाएगा डेसीग्राम एंड डेसीलीटर। 100 उससे 10 टाइम्स छोटा हो जाएगा। ओके, इन दोनों से 10 टाइम्स छोटा हो जाएगा ए सेंटीग्राम और सेंटीलीटर। डेसी से, ओके, डेसी से सेंटी 10 टाइम्स छोटा हो जाएगा, और सेंटी से मिली ये 10 टाइम्स छोटा हो जाएगा। ओके, अगर हम राइट साइड टू लेफ्ट साइड आते हैं, ओके, तो सारे यूनिट 10 टाइम्स बड़े होते जाएंगे। ओके, मिली से 10 टाइम्स बड़े हो जाएंगे सेंटी वाले। ओके, सेंटीग्राम और सेंटीलीटर। इनसे बड़े हो जाएंगे डेसीग्राम और डेसीलीटर। इनसे 10 टाइम्स बड़ा हो जाएगा ग्राम और लीटर। इनसे 10 टाइम्स बड़ा हो जाएगा डेकाग्राम और डेकालीटर। इनसे 10 टाइम्स बड़ा हो जाएगा हेक्टोग्राम और हेक्टोलीटर। और सबसे बड़ा हो जाएगा किलोग्राम एंड किलोलीटर। ओके, मास में सबसे बड़ा होगा किलोग्राम एंड कैपेसिटी में होगा किलोलीटर। ओके, और सबसे छोटा हो जाएगा मास में मिलीग्राम, और सबसे छोटा हो जाएगा कैपेसिटी में क्या हो जाएगा मिलीलीटर। ओके, तो यह था आपका मेट्रिक मेजर ऑफ मास एंड कैपेसिटी। अब आता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेट्रिक यूनिट्स। ओके, तो हमने मेट्रिक यूनिट सीखे, देखो कौन कौन से सीखे, लेंथ का, मास का और कैपेसिटी का। ओके, तो इन सभी यूनिटों को हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे वो इसमें दिया है। ओके, देखो मैंने जो ब्लैक पेन से लिखा है, ये सभी बेसिक यूनिट से जो हायर है, ओके, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स और 1000 टाइम, वो ब्लैक पेन से लिखा है। और जो बेसिक यूनिट से छोटा है वो सब मैंने ब्लू पेन से लिखा है। ओके, तो कैसे लिखेंगे, ओके, के फॉर किलो। ओके, किलो के लिए हम आगे के लगाएंगे। ओके, अगर किलोमीटर है तो आगे के, फिर मीटर का एम। ओके, अगर ग्राम है तो क्या आगे के फिर जी। ओके, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, किलोमीटर को, किलोग्राम को आगे के और जी, और किलोलीटर को आगे के और एल। सिमिलरली हेक्टो में हम क्या करेंगे, एच। ओके, एच फॉर हेक्टो, हेक्टोमीटर के लिए एच एम, हेक्टोग्राम के लिए एच जी, और हेक्टोलीटर के लिए एच और एल। ओके, ओके, डेका। ओके, देखो डेका के लिए, डेका मीटर कैसे लिखेंगे, डीए। ओके, डीए फॉर डेका, आगे डीए लिखेंगे, फिर मीटर है तो एम, आगे डीए, अगर ग्राम है तो जी, आगे डीए। ओके, ये हो गया डेकाग्राम और ये हो गया डेकालीटर। ओके, आगे डीए फिर पीछे एल। ओके, ये आपको याद रखना होगा, डेका के लिए डीए। ओके, और डेसी, देखो अब डेसी देखो, डेसी के लिए भी सिर्फ डी है। ओके, अगर डेसीमीटर है तो डीएम होगा, अगर डेसीग्राम है तो क्या होगा, डी और जी, ये स्मॉल होगा। ओके, सभी स्मॉल हो गए, स्मॉल लेटर्स। ओके, और डेसीलीटर के लिए डीआर। सिमिलरली सेंटी में भी आगे सी आएगा। ओके, सी फॉर सेंटी, मीटर के लिए सेंटी सीएम, ग्राम के लिए सेंटीग्राम ऐसे लिखेंगे, और सेंटीलीटर के लिए सीएल ऐसे लिखेंगे। और मिलीग्राम के लिए देखो, मिली के लिए एमएम। ओके, मिलीमीटर ऐसे, मिलीग्राम एमजी ऐसे, और मिलीलीटर एमएल ऐसे लिखेंगे। ओके, ये सभी शॉर्ट फॉर्म हम जब सब सम के लास्ट में जब कोई आंसर आएगा किलोमीटर या किलोग्राम में या किलोलीटर में, तब हम ये शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म। हेलो स्टूडेंट्स, अब करते हैं एक्सरसाइज 10A। ओके, ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 129 पर है। ओके, उनका क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग। ओके, हमें सभी क्वेश्चनों को आंसर करना है। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऐसे, देखो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, लेंथ का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है। ओके, सबसे पहले स्मॉलेस्ट पूछा है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट होगा मिलीमीटर। ओके, मिलीमीटर। और लार्जेस्ट कौन सा होगा, लार्जेस्ट होगा किलोमीटर। ओके, अब क्या कहा बी, देखो, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, लेंथ का बेसिक यूनिट कौन सा है, लेंथ का बेसिक यूनिट है मीटर। अब देखो सी में क्या दिया है, विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 1000 टाइम। ओके, 1000 टाइम ग्रेटर देन 1 मीटर। ओके, 1 मीटर से 1000 टाइम ग्रेटर कौन सा यूनिट है, 1 मीटर से 1000 टाइम ग्रेटर होगा तो कौन आएगा, किलोमीटर आएगा। तो ये होगा किलोमीटर। यहाँ पर आपको 100 टाइम्स बोला होता तो क्या आता, हेक्टोमीटर आता। अगर 10 टाइम्स बड़ा बोला होता तो क्या आता, डेकामीटर। ओके, अब आते हैं डी में, देखो, विच यूनिट ऑफ लेंथ
इज 100 टाइम्स, ओके 100 टाइम्स लेस बोला है। देखो यहाँ पर ग्रेटर बोल भी सकते हैं, यहाँ इनके जैसा। यहाँ पर क्या दिया है, लेस दिया है, ओके 100 टाइम्स लेस देन 1 मीटर। अगर 1 मीटर से 100 टाइम्स लेस है तो क्या होगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 2 पर, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। सब ए में क्या दिया, देखो 1 kg इज इक्वल टू, यहाँ पर ब्लैंक दी है, पीछे आपको यूनिट दिया है ग्राम, ओके। तो 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, तो क्या आएगा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम आएगा, ओके। ये था ये। अब आते सी पर 1000 मीटर, ओके 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 दिया है आपको सी में, पीछे आपको यूनिट लिखना है यहाँ पर। तो कौन सा यूनिट आएगा, 1000 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 किलोमीटर होगा, ओके। अब आते हैं ई पर। ई में क्या दिया है, देखो 1 सेमी इज इक्वल टू क्या दिया है, 1/10, ओके 1/10। यहाँ पर यूनिट लिखना है आपको। इनका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर जो यूनिट है, ओके इनका अगर आप 10 टाइम्स छोटा करो, ओके तो हमें मिलता है सेंटीमीटर, ओके 1 सेंटीमीटर मिलता है। मतलब यहाँ पर जो यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर से 10 टाइम्स बड़ा होगा, ओके। फिर उसे हम क्या करेंगे, 10 टाइम्स छोटा करेंगे, 1/10 करेंगे तो हमें मिल जाता है 1 सेंटीमीटर, ओके। तो कौन क्या आएगा यहाँ पर आएगा डेसीमीटर यानी DM आएगा, ओके। देखो इनका जैसे यहाँ पर दिया है 1 लीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर 1000 दिया है, यहाँ पर 10 था, ओके 1000th, ओके। यहाँ पर आपको लिखना है, यूनिट लिखना है, ओके। यहाँ पर कौन सा यूनिट होगा, उससे अगर हम 1000 टाइम, ओके 1000 से डिवाइड कर दे, ओके 1000 टाइम लेस कर दे तो हमें मिलता है 1 लीटर, ओके। यानी यहाँ पर जो आएगा यूनिट वो क्या होगा, लीटर से 1000 टाइम बड़ा होगा, ओके। तो कौन सा है लीटर से 1000 टाइम बड़ा, कौन सा यूनिट है, किलो लीटर आएगा। फिर हम उसे 1000 टाइम छोटा कर देंगे, ओके 1000 कर देंगे या फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाता है वापस 1 लीटर, ओके। अब आते हैं आई पर, ओके क्या है 1 mg, ओके mg मीन्स मिलीग्राम। मिलीग्राम इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर जी जैसा दिए 1000, ओके। यहाँ पर आपको यूनिट लिखना है, ओके मिलीग्राम, ओके। यहाँ पर कौन सा यूनिट होगा जिसे हम 1000 टाइम छोटा करें तो हमें मिलता है 1 मिलीग्राम। यानी मिलीग्राम से यहाँ पर जो भी यूनिट होगा 1000 टाइम बड़ा होगा मिलीग्राम से। तो कौन सा यूनिट मिलीग्राम से 1000 टाइम बड़ा होगा, तो ये होगा ग्राम, ओके यानी होगा जी। फिर हम उसे 1000 टाइम छोटा करेंगे तो हमें मिलता है 1 मिलीग्राम, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2।